बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, होप यू आर ऑल डूइंग वेल। और बच्चों, सच्ची बात बताऊं कि आज का ये लेक्चर एग्जाम के लिए तो है ही है, बल्कि आपकी अपनी लाइफ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आज हम ये जानेंगे कि एक छोटा सा सिगरेट कैसे पूरी बॉडी को अंदर ही अंदर जो है वो तबाह कर सकता है। तो पूरी वजह से सुनिएगा, ये बहुत सी हैरानकुन बातें आने वाली हैं। स्टे ट्यून्ड, लेट्स मूव। हम देख लेते हैं और इसमें से जो भी एमसीक्यूज या शॉर्ट क्वेश्चन बन सका होगा साथ साथ वो भी डिस्कस करते चले जाएंगे। तो आज के लेक्चर में हम आप समझेंगे कि लंग कैंसर क्या है, उसकी वजूहात क्या है, उसकी इलामात, इलाज, ये सारी चीज़ें, सिगरेट नोशी की वजह से कौन कौन सी बीमारियां पैदा होती हैं, वेपिंग क्या है, ये बहुत एक नई जो डिजिटल एक टेक्नोलॉजी आई है और ये क्यों खतरनाक है। लोग समझेंगे इसका कोई खतरे नहीं, खास करके जो हमारी यूथ है, जो यंग नस्ल है, आने वाली जो है वो जेन जी जिसे कहते हैं। तो हम शुरू कर लेते हैं कि फेफड़ों का कैंसर क्या है। तो स्टूडेंट, सरतान यानी कैंसर से मुराद जिस्म के किसी हिस्से में सेल्स की तादाद में बेकाबू इजाफा है। मुझे सबसे पहले ये समझ लें कि कैंसर यानी सरतान है क्या। ये दरअसल हमारी बॉडी के किसी भी हिस्से में सेल्स की तादाद का बेकाबू होकर बढ़ जाना, तो इसे कहते हैं कैंसर। तो जरा इमेजिन करें कि हमारे जिस्म में सेल्स एक जो है वो डिसिप्लिन के तहत बनते हैं, जितनी जरूरत होती है उतने ही बनते हैं और उतने ही बनेंगे तो बॉडी सही काम करेंगे। पुराने मरेंगे नहीं बनेंगे, ये ऐसे चलता रहता है। लेकिन कैंसर में क्या होता है, ये डिसिप्लिन जो होता है वो टूट जाता है और सेल्स बस बनते ही चले जाते हैं, बेकाबू हो जाते हैं, बगैर रुके बस बनते ही चले जाते हैं। तो अगर मैं आपको ये दिखाऊं कि यहाँ पर ये देखें स्टूडेंट, ये जैसे जो है ना वो आप देख सकते हैं कि सेल्स कैसे बेकाबू होकर बस बनते ही चले जाते हैं, बनते ही चले जाते हैं। बट तो जब फेफड़ों में गैर फैली सेल्स के मजमूए बन जाए तो उसे फेफड़ों का कैंसर कहते हैं। तो जब ये बेकाबू हो जाते हैं, गैर फाल यानी जो सही तरह से काम कर रहे थे वो ना करना, गैर फाल यानी कि काम प्रॉपर ना करना, सेल्स फेफड़ों में जमा होना शुरू हो जाते हैं और फिर एक मजमुआ बना लेते हैं, तो इसे कहते हैं लंग कैंसर। ये दुनिया में सबसे ज्यादा होने वाला कैंसर है। और बच्चों, ये कोई मामूली बात नहीं कह रहे कि ये पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा होने वाला कैंसर है। जस्ट इमेजिन करें, इतनी सारी इकसाम के कैंसर मौजूद हैं, लेकिन नंबर 1 पर कह रहा है कि ये है। तो इसकी वजूहत हम देख लेते हैं, इसकी क्या वजह है, ये क्यों होता है। कैंसर करने वाले केमिकल्स यानी कार्सिनोजेंस मसलन जलने वाले तंबाकू में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? जलने वाले तंबाकू में। आयोनाइजिंग रेडिएशन और वायरल इंफेक्शन, ये सारी सारी चीजें लंग कैंसर के सबब में से हैं। तो अब इस वजूहत वो बता रहा है कि सबसे पहली वजह है कार्सिनोजेन, यानी वो केमिकल जो कैंसर पैदा करते हैं और ये खास तौर पर जलते हुए तंबाकू में पाए जाते हैं। दूसरी वजह वो बता रहा है कि आयोनाइजिंग रेडिएशन और वायरल इंफेक्शन, यानी जो हमारे पास एक तो कार्सिनोजेन हो गए और सेकंड पे आयोनाइजिंग रेडिएशन है और थर्ड पे हमारे पास वायरल इंफेक्शन है। ये आपने वजूहत याद रखी है। अब देख लेते हैं कि पैसिव स्मोकिंग क्या है। पैसिव स्मोकिंग यानी दूसरे की स्मोकिंग से पैदा होने वाले धुएं का सांस के जरिए अंदर जाना भी फेफड़ों के कैंसर की एक वजह ये भी है। तो स्टूडेंट्स, ये बात दोबारा जोर से सुन लें कि पैसिव स्मोकिंग की इतनी ही बड़ी वजह है। यानी अगर आप खुद सिगरेट नहीं पी रहे लेकिन किसी सिगरेट पीने वाले के पास बैठे हुए हैं और इसका धुआं आपके सांस के थ्रू जो है वो सारे का सारा अंदर जा रहा है, तो आपको भी खतरा वही खतरा हो सकता है। तो सिगरेट के जलते किनारे से निकलने वाला धुआं इस धुएं से ज्यादा खतरनाक है। स्टूडेंट, ज्यादा खतरनाक है, दोबारा सुन लें कि ज्यादा खतरनाक है जो सिगरेट पीने वाला बाहर निकालता है। यहाँ एक बहुत ही हैरानकुन हकीकत है, इसे गौर से सुने कि सिगरेट के जलते हुए सिरे से सीधा जो हवा में उठने वाला धुआं एक बाहर निकल रहा होता है ना, अगर मैं आपको दिखाऊं बाद में दिखाऊंगा कि जो एक निकल रहा होता है, तो उस धुएं से भी ज्यादा खतरनाक होता है जो सिगरेट पीने वाला खुद अंदर लेके जा रहा है। उससे ज्यादा खतरनाक है जो पास बैठा होगा अंदर लेके जा रहा है। तो अक्सर ये समझा जाता है कि सिर्फ सिगरेट पीने वाला खतरे में है, लेकिन असल में इसके पास बैठने वाले, खास तौर पर घर के बच्चे जो बुजुर्ग के पास बैठे होते हैं, वो इससे कहीं ज्यादा मुतासिर हो रहे होते हैं। ये आपकी बुक कह रही है। अब इसके बाद हम देख लेते हैं कि यहाँ पे जो टेबल है साथ हम इसको भी डिस्कस कर लेते हैं कि फेफड़ों का कैंसर दुनिया भर में सबसे ज्यादा तशखीस होने वाला कैंसर है। पहले भी बात इन्होंने किया, जो नए कैंसर केसेस की कुल तादाद का तकरीबन 12.4%, ये कैंसर दुनिया में सालाना 1.5 मिलियन से ज्यादा मौत की वजह बनता है। अब जरा इमेजिन करें कि 1.5 मिलियन लोग सिर्फ एक बीमारी से हर साल जो है वो इससे इफेक्ट हो रहे हैं। और पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान में फेफड़ों का कैंसर सालाना नए कैंसर केसेस की तादाद तकरीबन 5.1 है। हर साल तकरीबन 22,000 फेफड़ों के कैंसर नए केसेस सामने आते हैं। अब ये जो है ना वो सोर्स है जो यहाँ से डाटा लिया गया है WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से। तो स्टूडेंट, इसका मतलब ये है कि जो लोग खुद सिगरेट नहीं पीते लेकिन दूसरों के धुएं में सांस लेते हैं, इनमें दिल की बीमारियां जो है ना वो भी तकरीबन, आगे शायद आपकी बुक बता रही है कि 30% ज्यादा होते हैं। तो ये बात दोबारा साबित करती है कि पैसिव स्मोकिंग कितनी ज्यादा खतरनाक है। यानी अब देखे ना कि 5.1 तकरीबन पाकिस्तान की परसेंटेज है और ये हर साल तकरीबन 22,000 फेफड़ों के कैंसर के केसेस जो है ना वो सामने आ रहे हैं। तो कितनी खतरनाक बात है। तो इसकी अलामतें अगर हम बात कर लें अलामतों में, तो इसकी आम इलामात सांस की तंगी हो सकती है, खांसी जिसमें खून की खांसी, अब देखें ना खून की खांसी भी शामिल है और वजन में कमी होना, ये सारी की सारी इसकी इलामात है। आपने इलामतों को ध्यान में रखना है। तो स्टूडेंट, ये देखें कि ये है पैसिव स्मोकिंग, यानी कि बाहर से धुआं, पीक स्मोकिंग कोई और कर रहा है लेकिन बाहर से धुआं आ रहा है और आपके वो लंग को इफेक्ट कर रहा है, तो आप भी इफेक्ट हो रहे हैं जो पास बैठा हुआ है। अब इसके बाद स्टूडेंट ये देखेंगे खून की खांसी हो सकती है, और जो यानी कि स्मोकिंग करते हैं या सिगरेट पीते हैं उनकी ये भी एक इलामत है, उनको खून की खांसी आ सकती है। तो स्टूडेंट, इसके बाद हम बात कर लेते हैं
कि इसका इलाज क्या है कि कैंसर के मरीज का इलाज एक या ज़्यादा तरीकों से किया जाता है। ज़्यादा तरीके भी हैं कौन-कौन से हैं जिनमें सर्जरी हो सकती है, कीमोथेरेपी हो सकती है और रेडिएशन थेरेपी हो सकती है। अब इसका मतलब ये है कि हमारे पास इलाज की बात करें तो डॉक्टर एक या से ज़्यादा तरीके जो है ना वो इकट्ठे इस्तेमाल करते हैं। सर्जरी यानी ऑपरेशन के ज़रिए ट्यूमर जो बना होता है ना एक ये जो ट्यूमर है, ये वाला सारे का सारा बेकाबू सेल इनको निकालने की कोशिश की जाती है सर्जरी करके। फिर जो है वो कीमोथेरेपी यानी खास दवाइयों से कैंसर सेल को मारा जाता है। कीमोथेरेपी यानी कि केमिकल के थ्रू थेरेपी करना, इलाज करना और रेडिएशन थेरेपी यानी शॉक के ज़रिए इलाज किया जाता है। तो लंग कैंसर के वजूहात, इलामात और ये सारी की सारी एक आपका लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है और आपने इनको अच्छे से देखना है और इसका जो है ना वो अलामतें भी आपसे पूछी जा सकती हैं एज ए शॉर्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स इसके बाद हम बात कर लेते हैं इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग यानी कि स्मोकिंग के असरात क्या हैं। अब स्टूडेंट्स इसके बाद हम स्मोकिंग के असरात देख लेते हैं कि स्मोकर में बहुत सी जानलेवा बीमारियां पैदा होने का खतरा दूसरों की निस्बत जो है वो कहीं ज़्यादा होता है दूसरों की निस्बत। अब स्टूडेंट्स जो है ना इसमें अब हम जो है वो बात कर रहे हैं सिगरेट नोशी की, तो इसमें एक्चुअली हमारे पूरी बॉडी के साथ क्या करती है सिगरेट। जो लोग सिगरेट पीते हैं यानी स्मोकर्स जिन्हें हम कहते हैं, इनमें जानलेवा बीमारियों का खतरा आम लोगों के मुकाबले में कहीं ज़्यादा समझा जाता है। और स्मोकिंग से पैदा होने वाले बड़े खतरात में से फेफड़े, गुर्दे, दिल, ओरल कैविटी मतलब लेरंग, छाती, मसाना देखेंगे कितनी कितनी बड़ी जो है वो खतरात हैं। एसोफेगस, पंक्रियाज और मैदे में कैंसर और दूसरी बीमारियां हैं। अब जरा रुक कर जरा सोचें कि लोग समझते हैं कि सिगरेट सिर्फ फेफड़ों को नुकसान देता है। नहीं स्टूडेंट्स, लेकिन ये फहरिस्त आप देख सकते हैं कि फेफड़े, गुर्दे, मुंह का अंदरूनी हिस्सा, आवाज की नाली जो लेरंग है सारी, छाती उसमें, फिर उसके बाद एसोफेगस, उसके बाद पंक्रियाज, उसके बाद स्टमक आपका, यानी सिगरेट का धुआं पूरी बॉडी में सफर करता है और जहाँ जहाँ ये गुजरता जाता है दवाइयों में जाता जाता है, नुकसान छोड़ता जाता है। ये सिर्फ फेफड़ों की बीमारी नहीं है, पूरी बॉडी पर जो है इसका हमला है। तो स्टूडेंट्स इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि तंबाकू के धुएं में 4000 से ज्यादा केमिकल्स होते हैं, मतलब निकोटीन, मोनोकार्ब जो कार्बन मोनोक्साइड जो मेजर हैं, और इनमें से 69 से ज्यादा केमिकल कार्सिनोजेन यानी कि इंसान में कैंसर करने वाले केमिकल्स हैं, मतलब टार और बेंजीन। इसकी भी हम जो है वो डिटेल देखते हैं कि यानी बता रहा है कि अब एक और जो हैरानकुन बात सुनने को मिली है कि तंबाकू के धुएं में तकरीबन 4000 से ज्यादा केमिकल्स हैं, जिनमें निकोटीन, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो सारी चीजें। तो 4000 मतलब जरा इमेजिन करें कि छोटा सा सिगरेट दिलाकर आप अपनी बॉडी में 4000 केमिकल्स दाखिल कर रहे हैं। तो इनमें से जो है ना वो 69 से ज्यादा केमिकल्स कार्सिनोजन है, और इन 4000 में से अगर 69 से ज्यादा ऐसे केमिकल्स हैं जो खुद कैंसर पैदा करने की सलाहियत रखते हैं, यानी कि उन्होंने तो करना ही करना है, यानी वो कार्सिनोजन हैं, जैसे टार हो गया और बेंजीन होगी, जिनके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे भी। तो ये आप कैंसर को कि कितने जो है ना वो केमिकल्स पाए जाते हैं आपके स्मोकिंग सिगरेट में, तो ये 4000 से ज्यादा। और कार्सिनोजन कितने प्रोड्यूस कर सकते हैं 69। ये दोनों वैल्यूज आप शॉर्ट एमसीक्यू के तौर पर आपसे पूछी जा सकती है। अब बात करते हैं कि सबसे मशहूर केमिकल जो निकोटीन है उसकी, ये सिगरेट में सबसे ज्यादा मकदार में पाया जाने वाला केमिकल है, और यही वो चीज है जो इंसान को सिगरेट का आदी बनाती है। ये कई जो है ना वो कई आर्गन्स, निकोटीन की बात करें तो कई आर्गन्स को नुकसान पहुंचाता है, जिनमें दिमाग भी शामिल है। और इसके बाद है ना वो आर्टरीज की दीवारों को भी सख्त कर देता है, दिमाग को भी नुकसान पहुंचाता है और दिल की बीमारियां भी पैदा करता है। ये निकोटीन की सारी सारी ये निकोटीन सिर्फ फेफड़ों तक महदूद नहीं रहता और खून में शामिल होकर हमारे ब्रेन यानी दिमाग को डैमेज करेगा, उसके साथ साथ कई दूसरे अज़ा को, आर्गन को। ये फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो ये आर्टरीज की दीवारों को भी सख्त जो है ना वो कर देता है। और अब जरा इमेजिन करें कि एक लचकदार पाइप है आपकी जो खून की नाली है, और एक सख्त अकड़ा हुआ पाइप है, दोनों में किस में खून का बहाव आसान होगा? जाहिर है लचकदार है तो उसमें ज्यादा होगा। इसलिए जब ये नालियां इतनी सख्त हो जाती हैं जो हमारी खून की नालियां हैं, तो दिल को ब्लड पंप करने में ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और यहीं से फिर आगे से दिल की बीमारियां भी जो है ना वो निकलती हैं। यानी कि सबसे पहले ब्रेन भी डैमेज होता है, फिर जो हमारे पास आर्टरीज यानी कि जो खून की नालियां हैं वो सख्त होने पर ज्यादा काम करना पड़ा, उसकी वजह से दिल की बीमारियां पैदा होती हैं। स्टूडेंट्स ये जरा विजुअलाइज करें कि जो है ना वो देखें कि सिगरेट में कितने 4000 से ज्यादा केमिकल जो है ना वो पाए जाते हैं, और ये देखें कि ये कैसे कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ मिलकर जो है ना वो अपनी आपकी आर्टरीज को इस तरह से कर देते हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं, ये तो तार है, ये देखें, ये आपकी ब्लड की जो है वो नाली है, और उसमें कैसे ये सिगरेट जो है ना वो कर देते हैं, और ये कितनी तंग कर देते हैं। पहले ये इतनी जो है वो चौड़ाई होती है, इतनी ज्यादा, बल्कि इससे भी ज्यादा यहाँ से ये वाले, फिर ये कम होती होती है, जब इतनी रह जाती है, जब ये बिल्कुल छोटा सा रास्ता रह जाएगा फिर उसको ज्यादा काम करना पड़ेगा। तो उसकी वजह से क्या होगा स्टूडेंट्स कि हमारे पास जो है वो आर्टरीज तंग होती चली जाएंगी, और फिर दिल को जाहिर है ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा, फिर दिल की बीमारियां पैदा होंगी। तो ये निकोटीन हमारी आर्टरीज को, हमारे हार्ट को, हमारे ब्रेन को किस तरह से डैमेज करते हैं, दोनों में से किस में खून का बहुत ज्यादा आसान होगा आप खुद देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पर बैक चलते हैं। तो अच्छा जी, उसके बाद कह रहा है कि हमारे पास जो है ना वो आप ये एक डायग्राम देख सकते हैं कि सेहतमंद फेफड़े किस तरह के होते हैं, और जो हमारे पास है एक स्मोकिंग वाले वो किस तरह से होते हैं। अब फिर इसके बाद है ना यहाँ पर एक टेबल दिया गया कि पाकिस्तान में 12% बालिग स्मोकिंग करते हैं। पाकिस्तान में होने वाली तमाम अमवात में से 7.6 एक बड़ा फिगर है जो कि स्मोकिंग की वजह से होती है। तो पाकिस्तान में तकरीबन तमाम अमवात में 7.6% जो है वो जो अमवात हो रही है वो सिर्फ स्मोकिंग की वजह से होती है।
तो जस्ट इमेजिन कि हर 100 में से तकरीबन अगर 8 अमवात सिर्फ एक आदत की वजह से हो, तो कितनी बड़ी ये फिगर है। तो उसके बाद हम बात कर लेते हैं, यहाँ से जो है ना वो एज ए एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि पाकिस्तान में कितनी परसेंटेज जो है ना वो बालिग स्मोकिंग की होती है। तो ये आपने ज़हन में रखना है, 7.6%। अच्छा जी, अब हम बात कर लेते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड की। कार्बन मोनोऑक्साइड स्मोकिंग के दौरान तंबाकू के जलने से बनती है। कार्बन मोनोऑक्साइड जब स्मोकिंग का सिगरेट हम उसको जला रहे होते हैं ना, तो उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। ये कितनी जहरीली गैस है, ये रेड ब्लड सेल्स के साथ जुड़ जाती है और ऑक्सीजन की तरसील में रुकावट बनाती है। अब फ्रेंड्स, इसका भी बहुत ज़्यादा जो है ना वो साइड इफेक्ट है कि कार्बन मोनोऑक्साइड ये तंबाकूनोशी के जलने से बनती है और ये इतनी जहरीली गैस है कि ये हमारी जो रेड ब्लड सेल्स हैं, जो हमारे खून है बेसिकली, रेड ब्लड सेल्स के साथ जुड़ जाती है। और रिजल्ट क्या निकलता है, नतीजा क्या निकलता है कि ऑक्सीजन की तरफ, क्योंकि हमारा रेड ब्लड सेल जो है ना वो ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट करता है एक जगह से दूसरी जगह ना, जो हम ऑक्सीजन लेते हैं उसको पूरी बॉडी तक। तो अगर जो हमारा रेड ब्लड सेल के साथ अगर ये जुड़ जाए, ये जो है कार्बन मोनोऑक्साइड, तो क्या होगा कि रेड ब्लड सेल का असल काम था ऑक्सीजन लेकर जाना, लेकिन ये कार्बन मोनोऑक्साइड उनकी जगह खुद कब्जा कर लेते हैं। बिल्कुल ऐसे जैसे कोई आपकी सीट पर पहले से बैठ जाए और आपको जगह ही ना मिले, आपको काम करने का टाइम जो है ना वो मौका ना मिले। तो टार यानी अच्छा, अब कार्बन मोनोऑक्साइड तो हम जी, तो अब ये देखें स्टूडेंट्स के कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ना वो कैसे ये रेड ब्लड सेल के साथ जुड़ जाती है और फिर ऑक्सीजन को साथ अटैच नहीं होने देती। तो ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट भी कुछ सही तरीके से नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से हमारी बॉडी जो है ना वो थकावट का शिकार रहेगी, ऑक्सीजन की कमी रहेगी और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा और भी डिजीजेज हो सकती हैं। अब फ्रेंड्स, इसके बाद जो है ना वो हम बात कर लेते हैं कि टार की। तो टार यानी चारकोल सिगरेट में ठोस ज़रात की शक्ल में होता है और जब सांस के जरिए जाता है तो फेफड़ों में जमा हो जाता है, यहाँ से गैसों के तबादला की सतह को कम कर देता है। अब फ्रेंड्स, जो ये जो टार की बात हो रही है ना, कि ये दूसरा केमिकल है टार, ये सिगरेट में ठोस ज़रात की शक्ल में मौजूद होता है। और अगर मैं आपको इसको विजुअलाइज कराऊँ तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी कि ये देखें स्टूडेंट, ये है टार हमारा ना, तो ये कैसे हमारी एल्वियोलाई के ऊपर जाकर सारा उसको कवर कर लेता है। तो इसकी वजह से आपको बुक में कह दिया कि जब सांस के जरिए अंदर जाता है ना, तो फेफड़ों में जमा होना शुरू हो जाता है, ये ब्लैकिश कलर में आप देख सकते हैं। और ये वहाँ जमा होकर गैसों के तबादले की जो सतही रकम है एल्वियोलाई है, उसकी सतह को कम कर देता है। बिल्कुल वैसे जैसे हम एमफीसीमा में पढ़ के आए हैं। तो बच्चे देखें, आप देख सकते हैं डायग्राम के थ्रू भी कि कैसे एक ही केमिकल मुख्तलिफ तरीके से वही पुरानी तबाही दोबारा दोहरा रहा है। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि बेंजीन क्या करता है। तो बेंजीन जो है वो सिगरेट का एक अहम जुज़्व है। ये एक कार्सिनोजन है और ब्लड कैंसर का बायस बनता है। और इस तरह सिगरेट में मौजूद फॉर्मल्डिहाइड कैंसर, अच्छा इसको पहले देख लेते हैं कि बेंजीन जो सिगरेट का एक बहुत अहम जुज़्व है, ये कार्सिनोजन है, यानी खुद कैंसर पैदा करने की सलाहियत रखता है। और ये खास तौर पर ब्लड सेल यानी जो ल्यूकीमिया है ना, ल्यूकीमिया जिसे यानी कि जो ब्लड सेल जिसे ल्यूकीमिया कहते हैं, इसका बायस बनता है ल्यूकीमिया का। तो इस तरह जो है ना वो क्या होता है कि सिगरेट में मौजूद फॉर्मल्डिहाइड कैंसर और रेस्पिरेटरी सिस्टम, दिल, स्टमक, जो मैदा और आंतों की बीमारियां पैदा करता है। अब फ्रेंड्स, इस तरह एक और केमिकल है फॉर्मल्डिहाइड, ये भी कैंसर के साथ साथ रेस्पिरेटरी सिस्टम, हमारी जिल्द, हमारी आंतें जो हैं, स्टमक जो मैदा है उसकी बीमारियां पैदा करता है। तो बच्चे याद रहे, ये वो केमिकल है जो अक्सर लेबॉर्ट्रियों में चीज़ों को महफूज करने के लिए इस्तेमाल होता है, फॉर्मल्डिहाइड। लेकिन सोचें कि जो चीज़ मुर्दा जिस्मों को महफूज रखने के काम आती है, वो आपके सांस के जरिए अंदर ले रहे होते हैं, तो उसका कितना ज़्यादा इफेक्ट होता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं अमोनिया की। तो अमोनिया जो कि टॉयलेट की सफाई में इस्तेमाल होता है तंबाकू से, अच्छा ये जो अमोनिया है ना बेसिकली तो टॉयलेट के सफाई के लिए हम इस्तेमाल करते हैं और तंबाकू से निकोटीन को अलग करता है और इससे गैस बनती है। तो स्टूडेंट्स, जो हमारे पास अमोनिया है ना, ये एक ऐसा केमिकल है कि ये ऐसा केमिकल है जो टॉयलेट को साफ करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो सिगरेट कंपनियां इसे इसलिए शामिल करती हैं क्योंकि ये तंबाकू से निकोटीन को अलग करने में मदद देता है, तंबाकू को निकोटीन से। पर इससे एक गैस बनती है, ये गैस जिस्म के लिए जहरीली होती है। अब इस अमल से एक गैस बनती है जो जिस्म के लिए जहरीली होती है। तो अगली बार जब कोई सिगरेट पिए, याद रखें वो सिर्फ तंबाकू नहीं पी रहा, बल्कि वो टॉयलेट क्लीनर जैसा केमिकल भी अंदर लेके जा रहा है। कितना खतरनाक है। तो सिगरेट में कई सोजिश पैदा करने वाले केमिकल भी होते हैं और ये हवा के रास्ते को नुकसान भी पहुंचाते हैं। अब फ्रेंड्स, जो है वो आखिर में सिगरेट में कई ऐसे केमिकल भी होते हैं जिन्हें इरिटेंट्स कहते हैं, यानी सोजिश और जलन पैदा करने वाले। तो ये रास्ते, हवा के रास्ते को नुकसान भी पहुंचाते हैं और रेस्पिरेटरी सिस्टम की कई बीमारियां बशमूल कैंसर का बायस भी बनते हैं। तो ये सांस के रास्ते को नुकसान पहुंचाते हैं और इसके साथ क्या करते हैं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम, जहाँ यानी कि सारे का सारा जो सांस का रास्ता है, उसकी कई बीमारियों का सबब जो है वो बायस बनते हैं और जिनमें कैंसर भी शामिल है। तो उसके बाद जो है ना वो हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ से जो है ना वो आपसे पूछा जा सकता है, एज सारे के सारे जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे सारे एज लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि सिगरेट स्मोकिंग के क्या असरात हैं, तो ये सारे आपको डिस्कस करने होंगे। अब फ्रेंड्स, इसके बाद जो ना वो हम बात कर लेते हैं कि स्मोकिंग के जो मजीद असरात हैं वो कौन कौन से हैं। तो स्मोकिंग से क्या होता है कि खून के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल होती है उसकी मकदार भी बढ़ जाती है। अब बच्चों देखते हैं कि सिगरेट नोशी जिस्म के बाकी सबर मजीद असर क्या डालती है। कि सबसे पहले ये खून में कोलेस्ट्रॉल की मकदार को भी बढ़ा देती है, तो इससे ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है और खून की नालियां भी कमजोर हो जाती हैं, ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है। इसी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ता है और खून की नालियां कमजोर हो जाती हैं। तो दांतों पर दाग की अहम वजह भी स्मोकिंग है। और स्मोकर में सांस में बदबू आना आम है। स्मोकर में ना सांस में बदबू तो आना एक आम है। और इस तरह एक
जो स्मोकिंग है वो एक असर भी छोड़ती है जो बाहर से भी नजर आता है, यानी कि दांतों में ना दाग पड़ जाते हैं, ये भी एक स्मोकर की अलामत है। तो स्मोकर में जो है ना वो सिगरेट ना पीने वालों की निस्बत दांत गिरने का अमल 2 से 3 गुना ज्यादा होता है। अब एक हैरानकुन फिगर ये है कि स्मोकर्स में दांत गिरने का इम्कान सिगरेट ना पीने वालों के मुकाबले में 2 से 3 गुना ज्यादा होता है, यानी कि इनके जो स्मोकर्स होते हैं ना उनके दांत 2 से 3 गुना ज्यादा इम्कान है कि वो जल्दी गिर जाए। तो स्मोकिंग से ट्यूबुलर का खतरा 2 से 4% है ना, यहाँ पे काफी ज्यादा फिगर्स हैं पीछे भी, अब भी तो आपने ये सारे फिगर्स मैच नहीं जो है मिक्स नहीं करनी, अच्छे से इनको समझना है कि कौन सी फिगर किसकी है। तो और निमोनिया का खतरा 4 गुना बढ़ जाता है। और आखिर में स्मोकिंग से ट्यूबरकुलोसिस यानी कि टीबी का खतरा 2 से 4 गुना बढ़ जाता है। और निमोनिया का खतरा जो है वो कितना बढ़ जाता है, हमने देखा कि वो तकरीबन 4% यानी कि 4 गुना सॉरी बढ़ जाता है। तो जरा इमेजिन करें कि गौर करें कि यही वो निमोनिया है जो हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था। तो देखिए कैसे सिगरेट एक बीमारी को नहीं बल्कि हर बीमारी का दरवाजा खोल रही है। तो बच्चों यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो ना वर्ल्ड नो टू तंबाकू यानी हर साल जो हमारे पास 31 मई को तंबाकू के खिलाफ आलमी दिन यानी वर्ल्ड नो टू तंबाकू मनाया जाता है। यानी वर्ल्ड नो टू तंबाकू डे कहते हैं 31 मई को, ये नाम सुने और अब आप जान जाएंगे कि ये किस मकसद के लिए मनाया जाता है कि वर्ल्ड नो टू तंबाकू डे यानी कि तंबाकू नोशी के खिलाफ एक आलमी दिन मनाया जा रहा है। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स ऊपर एक पैराग्राफ हमारा रहेगा टेबल, इसका हम देख लेते हैं कि वेपिंग क्या है। वेपिंग से मुराद ई सिगरेट है, इससे पैदा होने वाले बुखारात को अंदर खींचता है। मुझे अब बात करते हैं एक ऐसी चीज की जो आजकल की नौजवानों में, मैंने आपको पहले भी बताया, बहुत ट्रेंड में है ना वेपिंग। इसका मतलब है ई सिगरेट, जो हर आजकल तकरीबन मोस्टली यूथ है ना वो हाथ में लेके चली होती है। ई सिगरेट से जो पैदा होने वाले बुखारात, मैं आपको पहले दिखा दूं कि ये है क्या वेपिंग। स्टूडेंट्स ये देखें, ये है बेसिकली वेपिंग। ये एक पेंसिल टाइप होती है। तो ये क्या करती है बेसिकली कि ये जो है ना ई सिगरेट से पैदा होने वाले जो हमारे वेपर्स होते हैं ना उसको सांस के जरिए अंदर लेके जाते हैं। ये क्या कैसे करते हैं कि ये आलात एक माया को गर्म करते हैं जिसमें निकोटीन फ्लेवर्स और दीगर कीमियाई अद्वियात शामिल होती हैं। ये आलात में इसके अंदर एक लिक्विड होता है और नीचे से उसको जो है ना वो हीट मिलती है जिसमें निकोटीन डिफरेंट फ्लेवर्स हो सकते हैं और डिफरेंट केमिकल्स हो सकते हैं। फिर वो एक जो है वो हमारे पास वेपर की फॉर्म में अंदर जाते हैं और इसको अंदर खींचा जाता है। तो आप वो क्या कहते हैं कि बहुत से नौजवान जो है वो वेपिंग की तरफ राग़िब होते हैं और वो इसे सिगरेट का एक महफूज मुतबादिल समझते हैं, अगरचे ये सच नहीं है। बहुत सी जो कंपनियां हैं वो बनाने वाली हैं, वो इनको ऐसे ही इसकी जो है ना वो जो है ना वो एड चलाते हैं कि इसका कोई नुकसान नहीं है, इस तरह के बच्चों को थोड़ा सा ना राग़िब किया जाता है। तो बच्चों एक अहम बात है कि यहाँ आप सबके लिए, बहुत से नौजवानों के लिए कि वेपिंग की तरफ राग़िब हो रहे होते हैं क्योंकि वो समझते हैं कि ये सिगरेट का एक महफूज मुतबादिल है। लेकिन बच्चों किताब खुद कह रही है ये सोच बिल्कुल गलत है, ये हरगिज़ महफूज काम नहीं है कि वेपिंग फेफड़ों की सोजिश और नुकसान का बायस बनती है। वेप में मौजूद निकोटीन और दीगर कीमियाई मादे दिल की धड़कन, ब्लड प्रेशर में इजाफा करते हैं जिससे दिल की बीमारियां होती हैं। तो वेपिंग भी फेफड़ों में सोजिश और नुकसान पैदा कर सकती है। और वेप में मौजूद निकोटीन, डिफरेंट केमिकल, ये भी दिल की धड़कन, ब्लड प्रेशर भी बढ़ा देते हैं जिससे दिल की बीमारियां पैदा होती हैं। तो बच्चों अगली बार अगर कोई दोस्त कहे यार वेप तो सिगरेट से कम नुकसान है, तो आप इसे ये साइंस हकीकत जरूर बताएं कि आपकी बुक खुद कह रही है कि इसके भी कितने ज्यादा हार्मफुल नुकसानात हैं। फ्रेंड्स ये था हमारा आज का टॉपिक, उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा और मिलते हैं चलो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, इसको अच्छे से देखें। और यहाँ पे थोड़ी सी जो है ना वो रखने वाली चीज़ें हैं, कुछ फिगर्स हैं, आपने उसको देखना है और उसके बाद हम जो है ना नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे इंसान का ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा। ओके।